एक जमाने की बात है, एक खूबसूरत और नरम दिल लड़की रहती थी। एक दिन जब उसकी अम्मी दुनिया से चली गईं, तो उसके अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली पत्थर दिल माँ की 2 बेटियां थीं, बिल्कुल उसी की तरह। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसके साथ बहुत बुरा सलूक रखती थीं। तुम हमारे साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकती हो। तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकती। ओहो, ग्लास गिर गया। अब जल्दी आओ और ये साफ करो सिंड्रेला। जब उसकी सौतेली बहनें बाहर घूम रही थी, तो उसे घर में रहकर सारे काम करने थे। घर में हर कोई उसे सिंड्रेला के नाम से बुलाता था। जब वो थक गई, तो वो चिमनी के सामने बैठ गई और उसने अपनी बिल्ली को गोद में रख लिया और वो चिमनी से गर्माहट लेने लगी। एक सुबह उनको एक दावतनामा मौसूल हुआ। शहजादे के महल में बड़ी दावत रखी गई है और शादी के लिए अहल तमाम लड़कियों को मदऊ किया गया है। जब सौतेली माँ अपनी बेटियों को तैयार कर रही थी, तो बेचारी सिंड्रेला उनकी मदद कर रही थी। तुम दोनों को पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगना है, इतना कि शहजादा भी तुम्हें पसंद करने लगे। शादी के लिए तो तमाम लड़कियों को बुलाया है, तो मैं भी तो अहल हूँ। अच्छा, तो तुम इन मैले कुचैले कपड़ों में दावत में जाने का सोच रही हो? जब दावत का दिन आया, तो सिंड्रेला अकेले बैठकर जोर जोर से रोने लगी। अचानक से उस चिमनी में से एक रोशनी नमूदार हुई और उस रोशनी में से एक खूबसूरत परी बाहर आई। सिंड्रेला ये देखकर यकीन नहीं कर सकी, क्योंकि ये उसकी अम्मी थी। अम्मी, कैसी हो मेरी बेटी? मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तुम भी उस दावत में जाओगी? सच में? मगर कैसे? मेरी एक छोटी सी मदद से। तुम जाओ और मुझे बाग से सबसे बड़ा पम्पकिन ला के दो। और बिल्ली सुनो, तुम मुझे 7 चूहे ला कर दो। परी ने जैसे ही किन्नू को छुआ, वो किन्नू गाड़ी में तब्दील हो गया। उसके बाद उसने अपनी जादुई छड़ी चूहों की तरफ मोड़ दी। उनमें से एक चूहा ड्राइवर बन गया, बाकी के 6 चूहे सफेद घोड़ों में बदल गए। चलो, अब तुम्हारी बारी है। मैं तो बिल्कुल शहजादी लग रही हूँ। मगर अम्मी, मुझे डांस करना नहीं आता। अगर किसी शहजादे ने मुझसे पूछ लिया तो? इन जादुई जूतों से तुम उस दावत में सबसे अच्छा और खूबसूरत डांस कर सकोगी। तुम शहजादे के साथ जरूर डांस करना, मगर ये मत भूलना कि ये जादू 12 बजते ही सारा का सारा खत्म हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें 12 बजने से पहले ही दावत से बाहर निकलना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी। मैं वादा करती हूँ कि वक्त से पहले आ जाऊंगी। अम्मी, क्या मैं कभी आपको दोबारा देख पाऊंगी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब सिंड्रेला अपनी खूबसूरती के साथ महल में दाखिल हुई, तो सब उसे देखकर हैरान हो गए। हत्ता कि उसकी सौतेली बहनें भी उसको पहचान नहीं पा रही थी। शहजादे को भी सिंड्रेला बहुत पसंद आई। बादशाह और महारानी भी उसे देखकर बहुत खुश हुए। हाँ, इसे कहते हैं ना राजकुमारी। शहजादे ने सिंड्रेला से फौरन डांस करने का पूछा। सिंड्रेला अपने जादुई जूतों की वजह से डांस फ्लोर पर तैर रही थी। सौतेली माँ और उसकी बेटियां सिंड्रेला की खूबसूरती से बेसाख्ता थी। सिंड्रेला बहुत खुश थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कितनी जल्दी वक्त गुजर गया और वो अपना वादा बिल्कुल भूल गई। अचानक से उसकी नजर घड़ी पर पड़ी और तकरीबन 12 बजने ही वाले थे। शहजादे को खड़ा छोड़कर वो दावत से फौरन भागी। जब वो भाग रही थी, उसके पाँव से उसका एक जादुई जूता नीचे गिर गया, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो जूता वापस उठा सके।
सिंड्रेला के पीछे भागते हुए शहजादे को जमीन पे सिंड्रेला का जूता पड़ा हुआ मिला। इस जूते की मालकिन को फौरन तलाश करो, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया ही क्यों ना ढूंढना पड़े। शहजादे के सिपाहियों ने मुल्क भर का सफर किया और हर दरवाजे पर दस्तक दी और हर किसी को जूता आजमाने की इजाजत दी, लेकिन वो जूता किसी को नहीं आया। और आखिर में सिपाही सिंड्रेला के घर आए। उसकी सौतेली बहनों ने अपने पाँव में जूते पहने। अरे थोड़ा सही तरीके से पहनाओ। हाँ, ये मेरी ही बेटी का है, वो तो सुबह से उदास है। लेकिन उन दोनों के पैरों में जूते नहीं आए। एक सिपाही ने बोला कि कैप्टन, मैंने इस घर में एक लड़की को और देखा है। कैप्टन, इस घर में एक और लड़की मौजूद है। जैसे ही सिंड्रेला ने जूता अपने पाँव में डाला, वो जूता सिंड्रेला के पाँव में बिल्कुल फिट आया। आपको हमारे साथ चलना होगा नौजवान लड़की, हमारे शहजादे आपका इंतजार कर रहे हैं। जब सारे सिपाही सिंड्रेला को शहजादे के पास लेकर आए तो शहजादे ने फौरन उसे पहचान लिया और उसे देखकर बहुत खुश हुआ। शहजादा घुटनों के बल गिरा और सिंड्रेला से शादी का पूछा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला ने खुशी खुशी हाँ कर दी और वो खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन ये कैसे हुआ कि मेरे जूतों ने अपना जादू ही खो दिया? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो अब समझी कि अम्मी वो आप थी जो सारा वक्त मेरे साथ थी।